कज़न की कॉल आती है, भाई यार वो उधर ना कोटली में छत गिर गई है तो चलें। मैंने कहा कौन रह रहा है? कह रहा है जो अम्मी के मामू है वो। कितनी फैमिलीज तो 3 थी। एक फैमिली का 2 बेटे 2 बेटियां और मिसेज गई है। दूसरी फैमिली की मामू की मिसेज गई है और उनके 2 बेटे गए हैं। और एक खाला की 2 छोटी बेटी हैं और एक हमारी नानी अम्मा जान गई। दुख बहुत बड़ा हमारे लिए, हम छोटा दुख नहीं है ये। लेकिन समझने वाले समझेंगे, दूसरे तो लोग तो ऐसे कहेंगे जी ये सिर्फ दुआएं खैर की जरूरत है हमें। एक बहुत मुश्किल मरहला है और इसको जितना भी इसका वर्ड्स में बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब्र जो है ना, सब्र से बायत की बात है। क्योंकि उनका एक बंदा तो अफेक्ट नहीं हुआ, उनके 11 लोग चले गए हैं। फिर लोगों ने अपने तहत 5 और रात को लोगों को निकाला, वो सही सलामत थे। उसके बाद जो रेस्क्यू की टीम है और पुलिस एहलकार है, उसके बाद सुबह जितनी भी लाशें निकालेगी वो सारे के सारे डेड पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ हमें। आप हमें बताइए कि वाकया किस तरह पेश आया? ये ना रात को 10:30 से 11:15 बजे मेरे कज़न की कॉल आती है, भाई यार वो उधर ना कोटली में छत गिर गई है तो चलें। मैंने कहा कौन रह रहा है? कह रहा है जो अम्मी के मामू है वो। तो मैंने कहा वो तो ये मामू शबाज वगैरह ही रहते हैं। कहते बिल्कुल आओ चलें। 10-20 एम्बुलेंस चलेंगी उधर आके देखा तो हर चीज गर्म हो गई है। ये रात को 10:30 से 11:15 बजे की बात है। तो जब उधर आए हैं देखा तो मट्टी वगैरह इतनी ज्यादा थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर सब मोहल्लेदारों ने मिलके हमने निकाला है, 7 लोगों को निकाला है, जिसमें से 2 की डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर रेस्क्यू की टीम आ गई, फिर पंजाब पुलिस वाले आ गए, जितनी भी फोर्सेस है, पीरा फोर्स आ गई। फिर सबने मिलके हमारे साथ हेल्प की है। पहले जो 7 लोग आए हैं 2 डेथ हो गई है, 5 बच गए हैं। उसके बाद जो 9 लोग हैं ना, जो भी आया ना मलबे के नीचे से, वो एक्सपायरी बॉडी मिली है। तो 3:30 बजे लास्ट जो बच्ची की बॉडी निकली है। तो उसके बाद अभी हमने उनका सबका जनाजा पड़ा है। तो मेरी यही है सबके साथ अपील है कि सब मिलकर हमारे साथ उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी सारी फैमिली को सब्र दे और उन सबको अल्लाह ताला। ये वाकया क्यों पेश आया? क्या छत कमजोर थी? छत तो 20 साल से थी, 20 साल से वो लोग रह रहे थे। बस ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ है, तो ये सब कुछ है। कितनी फैमिलीज तो 3 थी। एक फैमिली का 2 बेटे 2 बेटियां और मिसेज गई है। दूसरी फैमिली की मामू की मिसेज गई है और उनके 2 बेटे गए हैं। और एक खाला की 2 छोटी बेटी हैं और एक हमारी नानी अम्मा जान गई। कितने जख्मी हो गए अफराद? जख्मी 5 जख्मी हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। अभी सारे इधर ही हैं, वो जनाजे में थे, सब कुछ वो इधर ही है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो मैंने पहले भी कहा कि दुआ करें, अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमाए और हमारी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये हमारा भी यही है कि दुआएं की खैर की जरूरत है हमें। ठीक है, ये दुख बहुत बड़ा हमारे लिए, हम छोटा दुख नहीं है ये। लेकिन समझने वाले समझेंगे, दूसरे तो लोग तो ऐसे कहेंगे जी ये सिर्फ दुआएं खैर की जरूरत है हमें। आपसे सबसे गुजारिश है, बहन भाइयों से आपकी गुजारिश वाली बात है कि आप हमारे फैमिली के लिए दुआएं खैर करें। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद करे, उनके जन्नत में करवट जन्नत अता फरमाए। उनकी फैमिली को क्या लगते थे वो मेरी नानी अम्मा थे, मेरे मामू थे, मेरी मम्मी थी, कजन थी मेरी। आपके रिश्तेदार थे? जी मेरी नानी अम्मा है। तब आप कहाँ पर थे जब ये वाकया पेश आया? मैं घर पे था, मुझे कॉल आई थी मेरे अंकल की कि जी ऐसे नानी अम्मा की छत गिर गई, आप आ जाए। मैं वाघा बॉर्डर से इधर आखिरी मिनट में, मैं 15 मिनट में इधर पहुंच गया था अपनी नानी अम्मा को देखने के लिए, लेकिन हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जब आप यहाँ पर पहुंचे तो क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन कुछ नहीं थी। रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी, आप उनकी हेल्प के लिए खड़े हुए थे। रेस्क्यू टीम ने हमारी यानी कि फुल हेल्प की है, पुलिस वालों ने भी हेल्प की है। तो बस जो भी है दुआए खैर की जरूरत है हमारे पास। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक जस्ट कह लें कि देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, और मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत मुश्किल मरहला है और इसको जितना भी इसका वर्ड्स में बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब्र जो है ना, सब्र से बायत की बात है। क्योंकि उनका एक बंदा तो अफेक्ट नहीं हुआ, उनके 11 लोग चले गए हैं। और एक बंदा भी किसी के घर से चला जाए तो उसकी कमी पूरी नहीं होती, कितने साल लग जाते हैं।
उनके 11 लोग घर से चले गए हैं। तो इस तरह जिस तरह उनकी एक हिसाब की उनकी दुनिया ही अंधेरी हो गई है। तो हम यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सब भाइयों से भी ये गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको इस मुश्किल से जल्द निकाले, उनकी जो इस कमी को किसी तरीके से जो अल्लाह बेहतर जानता है उसको पूरा करे और उनको जो है वो सब्र जमील अता करे। आप यहाँ पर ही थे जब ये सिचुएशन पेश है? मैं यहाँ पे नहीं था, मैं इनडायरेक्टली, मेरे रिलेटिव्स हैं तो मुझे मतलब मैंने तो जस्ट आपके मीडिया वालों को शुक्रिया कि आप लोगों ने इस तरह रिपोर्टिंग की कि वो मुझे किसी चैनल के ऊपर नजर आया कि ये हमारे सुकनैर के इलाके में कोई ऐसा मसला हुआ है। तो मैंने फिर, मुझे तो ऐसा पता नहीं, बाद में मुझे किसी से कॉल आई कि किसी मेरे रिलेटिव के अंदर इस तरह ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो मैंने कहा मतलब यानी बिल्कुल जनाजा जरूर अटेंड करना चाहिए, बिकॉज ये अचानक मौत है। अचानक मौत में हम यही बिलीव रखते हैं कि एक शहादत वाली मौत है, तो इसका जनाजा पढ़ना भी सवाब वाला काम है। हो सकता है हम गुनाहगार बंदों को अल्लाह ताला इस तरह ही बख्श दे। तो इसके लिए फिर मैं जो है वो यहाँ आया हूँ। अल्लाह ताला से यही दुआ है इन सबको सब्र जमील अता फरमाए। ये कितने बजे रात को वाकया पेश आता है? ये आई फील के तकरीबन ये टाइम जो 10 से 11 बजे के दरमियान टाइम था, तो उस टाइम ये वाकया पेश है। रात हो गई थी, तो मतलब ये कुछ उनकी सिस्टर्स वगैरह भी आई थी, जो पता लगा कि वो लोग भी आए थे सब, क्योंकि हादसे का तो पता नहीं ना होता, सब इकट्ठे थे। तो एकदम ये मतलब जो छत है वो गिर गई है। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ हमें वाकया सुन के। आप बताएं वाकया कैसे पेश आया और कितने बजे पेश आया? ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे पेश आया और पूरा इलाका गम में है और ये बहुत बड़ा सानिया है। और हम अहले इलाका गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। रेस्क्यू ने बड़ी मदद की, पुलिस के एहलकारों ने मदद की, डीसी साहब सारी रात रहे, एसी साहब सारी रात रहे। और दुआ करें कि बस अल्लाह पाक इनकी मदद करे और अहले खाना को सब। आप यहाँ के ही हैं? जी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो आपने देखा उनके साथ कैसे वाकया पेश आया? क्या ये छत बोसीदा थी जो उनसे गिर गई? जी छत तो काफी पुरानी थी, लेकिन बस अल्लाह की मर्जी है। कितने लोग जान भाग हुए? तकरीबन 11 हो गए हैं और जख्मी कितने हुए? और 3-4 जख्मी हैं। तो अभी वो सही हालत में? जी वो ठीक है। कितनी फैमिलीज थी? ये टोटल 19 लोग थे। इनके घर में सालगिरह थी, थोड़ा सा फंक्शन किया हुआ था। तो तकरीबन 11:30 बजे ये वाकया पेश हुआ है। फिर लोगों ने अपने तहत 5 और रात को लोगों को निकाला, वो सही सलामत थे। उसके बाद जो रेस्क्यू की टीम है और पुलिस एहलकार है, उसके बाद सुबह जितनी भी लाशें निकाली गई वो सारे के सारे डेड पार्टी। तकरीब थी, कोई खास तकरीब थी? नहीं, उन्होंने बस छोटा सा फंक्शन किया था बच्चों का, बस ये अपने घर में किया था, बाहर से लोग छत बोसीदा थी जिसकी वजह से गिर गई? छत बिल्कुल पोसीदा थी, वो नीचे बाले की छत थी, ऊपर टीआर था। तो उसको मरम्मत वगैरह दुरुस्त नहीं करवाया गया? नहीं, मरम्मत कहाँ से करवाते? ये तो इतने गरीब लोग थे, अपनी रोटी भी नहीं पूरी कर सकते थे, तो मरम्मत कहाँ से करवाते? ये तो हुकूमत को चाहिए थे इन सड़कों के बजाय गरीबों की छतों के ऊपर फैसला है, इन सड़कों पुलों के बजाय इन गरीबों को पैसे दे ताकि अपनी चलते मरम्मत का। अगर हुकूमत इनको पैसे देते तो आज ये वाकया ना पेश आता। शुहदा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहूँगा कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे, उनके घर वाले को, और जो मर चुके शहीद हो चुके अल्लाह पाक उनको जज्बात बुलंद करे।